प्यारे बच्चों और मेरे शिक्षक साथियों, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। निश्चित रूप से छात्रों को बड़ी चिंता हो रही है कि अभी तक विद्यालय खुले नहीं, पढ़ाई हुई नहीं, कैसे क्या होगा। प्यारे बच्चों, हमें आपसे ज़्यादा चिंता है। आइए आपकी चिंता को कम करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 जनरल इंग्लिश का जो फर्स्ट लेसन है, लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव। इसके कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बताना चाहता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम कवि थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और इस चीज़ के लिए हमें गर्व होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हो अगर आपको बिना टॉर्च के एक अंधेरे कमरे में भेज दिया जाए। क्या आप उसमें रखी हुई चीज़ों को ठीक से ढूंढ पाएंगे? क्या आप उस जगह पर पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंधेरे की वजह से आप टकराएंगे, गिरेंगे और हो सकता हो कोई जहरीले कीड़े पर आपका पैर रख जाए। ऐसा ही उस व्यक्ति की ज़िंदगी में होता है जिसके पास ज्ञान ना हो। ये दुनिया एक कमरे की तरह है जिसमें आपको बिना ज्ञान के हर पल परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्ञान मतलब उजाला। इसी पर आधारित हमारे लोकप्रिय कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें एक कविता की रचना की है, और वो सबसे बड़ी प्रार्थना अगर कहें तो गलत नहीं होगा। आइए उस कविता को पढ़ते हैं। इन माई हाउस विद दाई ओन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। कवि कहते हैं कि इन माई हाउस मतलब मेरे हृदय में तेरे अपने हाथों से तेरे प्रेम का दीपक जलाते हैं। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इन्फ्लुएंसिंग, तेरा ये परिवर्तित करने वाला, बदलने वाला ये जो लैंप है, ये बहुत ही आकर्षक है, लुभावना है। वंडरस आर इट्स रेज, बड़ी चमत्कारी है इसकी किरणें। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड, मेरे अंधकार रूपी अज्ञान को आपके ज्ञान रूपी उजाले में बदल दो प्रभु। एंड माई एवल इनटू गुड, और मेरी बुराई को अच्छाई में बदल दो। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज। कवि लॉर्ड से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक बार छू लो। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, मुझे छू लो और एक बार और मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगा। ऑल माई क्ले इन टू दाई गोल्ड। प्रिय स्टूडेंट, हम सब मिट्टी से बने हुए हैं, तो कवि प्रार्थना करते हैं कि इस मिट्टी को, इस क्ले को तुम्हारे सोने में बदल दो, गोल्ड में बदल दो। ऑल माई क्ले इन टू दाई गोल्ड, ऑल द सेंस लैम्प्स। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हमारी इंद्रियां हैं उनको कवि ने सेंस लैम्प्स बोला है। आप जानते हैं हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं? आँखें, आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। तो उनके बारे में कवि कहते हैं ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, जितनी भी सेंस यानी इंद्रियों के दीपक मैंने जला ही लिए हैं। सूटेड इनटू वरीज, वो सने हुए हैं घबराहट से, चिंताओं से। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, और वो मेरी आत्मा के द्वार पर बैठे हुए हैं। लाइट द लैम्प ऑफ द रेजरेक्टिंग लैम्प, आपका ये पुनरुत्थान करने वाला जो दिया है उसको जला दो। डियर स्टूडेंट्स, ये
कविता है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। सभी के मीनिंग्स भी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें अपनी नोटबुक में लिखें। प्यारे बच्चों, आपने पोएम को सुना, एंजॉय किया। अब देखिए पोएम को हम कितना समझे हैं ये तो हम पता कर सकते हैं एक्सरसाइज के बाद ही। देखिए आपकी जो बुक अगर आपके सामने हो तो आप देखेंगे, अगर बुक नहीं हो तो आप स्क्रीन पर देखिए। एक कॉलम बना हुआ है, यानी 2 कॉलम हैं, उनमें वर्ड्स लिखे हुए हैं। पहले नंबर पर लिखा हुआ है डिसाइपल, राइट, देख रहे हैं। दूसरा है सॉल, तीसरा है वरीज, चौथा है वनरस और 5वां है एपल। और आपके साइड में ही वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनसे इनको हमें मैच करना है, राइट। स्पिरिट ऑफ ए पर्सन, दूसरा है टेंशन, तीसरा है विकेड बिहेवियर, चौथा है फैसिनेटिंग और 5वां है अ पर्सन हु बिलीव्स इन एंड फॉलोज द टीचिंग ऑफ ए रिलीजियस पर्सन। तो देखिए फर्स्ट जो है उसका मतलब है शिष्य या चेला। तो ये कौन से मैच खा रहा है आप अंदाज़ा लगाइए। इधर के साइड में यानी राइट हैंड साइड में जो वर्ड्स लिखे हैं उनमें से किस से मैच कर रहा है डिसाइपल, राइट। तो ऑब्वियसली मैंने बताया वो डिसाइपल मीन्स चेला, जो किसी धार्मिक व्यक्ति की जो सीख है उनको मानता है और उसका पालन करता है, यानी अ पर्सन हु बिलीव्स इन एंड फॉलोज द टीचिंग ऑफ ए रिलीजियस पर्सन। दूसरा है सॉल, सॉल यानी आत्मा, तो किसी व्यक्ति की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ ए पर्सन, उधर मिला दीजिए आप। अगला है वरीज, वरीज यानी चिंताएं। इधर कौन सा वर्ड है राइट हैंड साइड में जो उससे मैच हो रहा है, टेंशन, बिल्कुल सही बोला आपने। अगला है वनरस, वनरस यानी चमत्कारी। इधर कौन सा है, कोई वर्ड है यानी आकर्षक भी, वनरस यानी आकर्षक चमत्कारी, तो फैसिनेटिंग, राइट। अब लास्ट वर्ड है एविल, एविल यानी बुराई यानी विकेड बिहेवियर का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यही मिला लीजिए आप, राइट। आप अपनी कॉपी में सारे वर्ड्स के मीनिंग्स लिखिए, राइट। अब देखिए अगले पेज पर आप देखेंगे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट। तो एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा या अपोजिट भी बोलते हैं हम कभी कभी। तो देखिए फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है लाइट, लाइट यानी उजाला, और उजाले का उल्टा क्या होगा, अंधेरा। तो अंधेरे को क्या बोलेंगे, डार्क, ओके। दूसरा है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, तो आंतरिक को क्या बोलेंगे, एक्स को हटाइए और इन लगा दीजिए तो हो जाएगा इंटरनल, राइट। अगला वर्ड है सीनियर, सीनियर मतलब होता है अपने से बड़ा, यानी जो उम्र में या अनुभव में या किसी काम को करने में, राइट, आपसे बड़ा हो उसको बोलते हैं हम सीनियर, राइट। तो इसका होगा जूनियर। 11th क्लास के जो बच्चे हैं ना आपके सीनियर हुए, और 9th क्लास के बच्चे आपके जूनियर हुए, राइट। अगला है एविल, एविल यानी बुराई, राइट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, गुडनेस और गुड, वेरी गुड, यू आर डूइंग वेल, राइट। अब बारी आती है क्वेश्चन और आंसर। पहला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। तो इन माई हाउस मतलब इन माई हार्ट, तो आंसर कैसे लिखेंगे आप, इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। पोएम में ये जो लैम्प है, दिया है, किस तरह का है। तो 3 शब्द इसमें इस्तेमाल हुए हैं, ट्रांसम्यूटिंग,
इन्फ्लुएंसिंग एंड रेजरेक्टिंग। तो आंसर क्या होगा? द लैम्प इज ट्रांसम्यूटिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड रेजरेक्टिंग। ट्रांसम्यूटिंग यानी परिवर्तित करने वाला, बदलने वाला, इन्फ्लुएंसिंग यानी लुभावना, रेजरेक्टिंग यानी पुनरुत्थान करने वाला। राइट। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम? तो डार्कनेस यानी अंधेरा और अंधेरा यानी अज्ञानता। तो जवाब क्या होगा आपका? द डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम? लाइट मतलब उजाला, उजाला मतलब ज्ञान। राइट। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम। राइट। अब आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी प्रे फॉर? हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए? सिंपल सी बात है, हमें प्रार्थना अपने अज्ञान को ज्ञान में बदलने के लिए, हमें प्रार्थना इस मिट्टी को सोने में बदलने के लिए, हमें प्रार्थना अपनी चिंताओं को समाप्त करने के लिए करना चाहिए। राइट। तो क्या होगा जवाब? वी शुड प्रे टू चेंज आवर ignorance into knowledge, our clay into gold, our evil into good. This will be the answer. अब मैं आपके होमवर्क के लिए एक प्रश्न दे के जा रहा हूँ, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। What is the message of the poem? पोएम का संदेश क्या है? सोचिए और लिखिए। प्यारे बच्चों, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी मदद करूंगा। अगले लेसन को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।